बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद है। आज मैं आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी यूनिक से एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आलू के समोसे की। आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि समोसे जो हैं वो ऐसे भी बनते हैं, बड़े ही मज़ेदार बनके ये रेडी हुए हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा और झटपट ये समोसे बनके रेडी हो जाते हैं। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो एक बाउल के अंदर मैंने 1 पाव मैदा ले लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, नमक 1 टीस्पून, मेल्टेड घी है 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसकी एक डो बनाऊंगी। डो थोड़ी सी आपने सख्त रखनी है, इतनी ज़्यादा सख्त ना हो, लेकिन जिस तरह हम घर में आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ना ये आटा सख्त होना चाहिए। इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके तो मैंने इसकी एक डो रेडी कर ली है और इस तरह से अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक ना थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के गूंथती जाऊंगी ऐसे। इससे ना डो जो होती है वो स्मूथ रेडी होती है। इस तरह से अब मैं थोड़ा सा और पानी छिड़कूंगी और इसको मैं गूंद लूँगी और फिर इसको मैं ना 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि जो डो है वो अच्छी तरह से स्मूथ सी एक रेडी हो जाए। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था और अब मैं इनको कद्दूकश कर रही हूँ। कद्दूकश करने से ये होता है कि जो आलू हैं वो सही तरह से मैश होते हैं और इनमें ना जो मोटे मोटे पीसेज है वो नहीं रह जाते, इक्वल ये मैश होते हैं। अब मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। आलू जो है वो मैंने मैश कर लिए हैं तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक हस्बे जायका। नमक जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहिए। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये एक छोटी सी प्याज लेके इसको चॉप कर लिया था, वो शामिल की है मैंने। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 अदद छोटी हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से ये आलू के समोसे बने थे। जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो इस तरह से अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसकी मैं फिलिंग की तरफ चलूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से यह मिक्स हो चुकी है जी। तो डो को जो है 15 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी, यानी कि 2 हिस्सों में इसको मैं बांट लूँगी। इस तरह से मैं इसके पेड़ा मैंने बना लिया है और अब मैं इसको बेल लूँगी। बेल के मैं इसकी बड़ी सी रोटी बनाऊँगी। रोटी आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है और बड़ी सी रोटी आपने बेलनी है। बड़ी ही आसानी से ये समोसे बन जाते हैं। और ये देखिए बड़ी सी रोटी जो मैंने बेली है, अब मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको साइडों से काट रही हूँ ताकि इसकी चौकोर सी शेप बन जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये जो साइडें हैं ये मैं उठा लूँगी, ये वेस्ट नहीं जाएंगी। और अब मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए बॉक्स की शेप में ये कटिंग हो जाएंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो रही है और ये बॉक्स की शेप में इसकी कटिंग हो गई है। और अब मैं फिलिंग लूँगी और इसके दरमियान में मैं फिलिंग रखूँगी थोड़ी थोड़ी सी। ये देखें इस तरह से ना बहुत जल्दी और बहुत सारे समोसे एक साथ बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे ना इसके अंदर फिलिंग रख लूँगी। जी ये देखें जी, तो सारी मैंने इस तरह से फिलिंग रख ली है। तो अब मैं इसको बंद करूँगी। ये जो 2 साइडें हैं, कॉर्नर हैं, इन पे मैं पानी लगा दूँगी इस तरह से। और अब मैं इसको एक कोने से उठा के दूसरे कोने पे रखूँगी इस तरह से और इसको मैं बंद करके इसकी शेप दे दूँगी ऐसे। ये देखिए इस तरह से मैं कॉर्नर दबा दूँगी
एक त्रिकोण सी इसकी शेप आ गई है। और फिर मैं जो कांटा लेके ना इसकी जो साइडें हैं, किनारे हैं, वो मैं इस तरह से कांटे की मदद से प्रेस कर लूँगी। और देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप बन गई है। और इस तरह से अब मैं बाकी सारे हैं वो रेडी कर लूँगी। जी, तो इस तरह से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं और अब मैं करती हूँ इनको फ्राई। जी, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है और ऑयल को मैंने मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। और अब मैं इसमें समोसे डालूँगी। ऑयल के गर्म होने की सही निशानी ये है कि जैसे ही आप इसमें समोसे डालें तो इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और समोसे नीचे नहीं बैठते। ये देखें, इसका मतलब ये है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, ऑयल सही तरह से गर्म हुआ है। और एक साथ इतने सारे समोसे नहीं डालने, थोड़ा थोड़ा करके इसमें समोसे डालने हैं। और ये देखिए मैंने इसमें समोसे शामिल कर दिए और मैं इनको करूँगी फ्राई। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये समोसे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। देखें, इनको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इनको पलटते रहना है ताकि ये दोनों साइडों से सही तरह से ना पक सकें। जी, तो ज़बरदस्त से जो समोसे हैं वो फ्राई हो चुके हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। देखें कितने माशाल्लाह से ये समोसे जो हैं वो ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। जी, तो मज़ेदार से जो समोसे हैं वो बन के रेडी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।